बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर व्यूवर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही एग्जाइटिंग होने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर की बेस पे आपकी जो सेकंड ईयर की फाउंडेशन डलेगी यानी बुनियाद डलेगी, उस बेस से आप लोगों के मार्क्स आएंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि आपने सेकंड ईयर इंग्लिश का जो पोर्शन तैयार किया है। आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी वीडियो में सबसे पहले मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है आपकी सहूलत के लिए। फर्स्ट वी हैव डिस्कस द सिलेबस एंड सेकंड वी विल टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न। इसके मतलब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है कि पेपर की डिवीज़न क्या है। ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही एग्जाइटिंग होने वाला है, क्योंकि 2021 में जो पेपर नहीं हुए तो उसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी नहीं थी। तो जो सिलेबस है उसको हम इंशाल्लाह साथ लेकर चलेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होगी। मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उसके से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि एक बंजारे में एक आवारागर्द में क्या डिफरेंस होता है। एक आवारागर्द की कोई मंजिल नहीं होती। एक जो होता है मुसाफिर, उसकी मंजिल होती है। वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ उसे एक डायरेक्शन मिल जाती है। इसलिए कहता हूँ कि आप एक मुसाफिर बने, आपके पास एक डायरेक्शन आ जाए, आपके पास ये सिलेबस समझ आ जाए और उसके बाद आपको पता चल जाए कि हमने कैसे 80+ मार्क्स हासिल करने हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाएं और आपको समझ आ जाए तो आप आसानी से 80+ मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले है बुक 2। आपको ऑलरेडी पता होगा कि फर्स्ट ईयर में हमने बुक 1 और बुक 3 पढ़ी थी, और सेकंड ईयर में हम बुक 2 पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास बुक 2 है जिसमें 10 प्रोज हैं और 5 हीरोज़ हैं, और मिस्टर चिप्स का हमारे सिलेबस में 18 चैप्टर हैं। इसका मिस्टर चिप के 18 चैप्टर को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मिस्टर चिप्स को जो 18 चैप्टर हैं इसको बुक 4 कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। सबसे पहले हमारे पास आती है बुक 2। बुक 2 में हमारे पास टोटल 15 चैप्टर हैं, और बुक 2 का जो पहला हिस्सा में है इसमें 10 प्रोज हैं। 10 प्रोज में कुछ साइंटिफिक किस्म के आथर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको हमें देख के कुछ ऐसा फील होता जो हमारे सेकंड ईयर के बच्चों के ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक है। तो इस तरह ये 10 प्रोज हैं। तो इसके लास्ट में जो 5 चैप्टर हैं इसको हम हीरोज़ का नाम देते हैं। वो हीरोज़ हमारे 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के कुछ ऐसे ऑथर्स के नाम हैं, और इसमें हमारे पास बहुत से ऑथर हैं जिसमें मुस्तफ़ा कमाल हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें हमारे पास बुक 2 में टोटल 15 चैप्टर हैं। इसमें से सिनोनिम्स आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद जिसको हमने बुक 4 कहा है वो मिस्टर चिप्स है। मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर हैं। तो हम मिस्टर चिप्स के 18 चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 10 से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। मिस्टर चिप्स को याद करने का तरीका क्या है, उसको क्वेश्चन आंसर को याद करने का क्या तरीका है, इस हवाले से हम इंशाल्लाह अगली वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके अलावा हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी एडिशन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह जो एडिशन क्वेश्चन आएंगे वो भी, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हेरोज़ में जो 50 तकरीबन 15 आते हैं, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाते हैं।
इसके बाद हमारे पास ग्रामर पोर्शन आ जाता है। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले हमारे पास ऐसे राइटिंग होते हैं, इसको हमने लिखना होता है। ये अराउंड अबाउट 20 से 25 सेकेंड ईयर के पोर्शन में शामिल है। और पेपर पैटर्न में ऐसे राइटिंग किस तरह पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में थी वो हमारे पास काफ़ी आसान थी, यानी कि इंग्लिश से उर्दू बनानी थी। और सेकंड ईयर में ये पैराग्राफ अनसीन भी दिया जा सकता है, तो उर्दू की इंग्लिश बनानी होती हैं। तो ये भी पैराग्राफ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको करा देंगे, जिससे आपके पैराग्राफ भी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं एडियम्स। इसके बाद एडियम्स यानी फ्रेजल वर्ब आ जाते हैं। ये हमारे पास 250 से 300 लाइन्स के ये वर्ड होते हैं, देखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं, तो इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आती है प्रेपोजिशन। ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये सेकंड ईयर में सिनोनिम के तौर पर 5 नंबर के आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें करेक्शन की, करेक्शन का एक गलत सेंटेंस दिया जाता है, उसका आपने करेक्ट करना होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने करेक्शन करनी होती है। अगेन मैं आपको बता दूं, हमारे पास बुक 2 है। बुक 2 में टोटल 50 चैप्टर हैं, जिसमें 10 प्रोज 5 हीरोज़ हैं। उसके बाद मिस्टर चीफ्स के 18 चैप्टर हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग हमें आते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे ट्रांसलेशन, उसके बाद आइडियम्स, फ्रेजल वर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद करेक्शन। तो इंशाल्लाह इनके तमाम का मतलब आपको वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ग्रामर और पैटर्न का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न की जाना। नो वी हैव मूव पेपर पैटर्न। तो इसमें सबसे पहले हमने सिलेबस की बात की, अब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ये 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका 20 नंबर का होता है। इसमें हमारे पास 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं। पेपर पैटर्न को समझना इसलिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे पास माइंड में ये बात क्लियर हो जाएगी कि उसकी कितनी ज़्यादा वेटेज है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और उस पर मैंने कितना ज़्यादा टाइम खर्च करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले उसमें आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो हमारे पास होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। 10 मार्क्स में सबसे पहले जो मॉडर्न प्रोज हैं उनमें से 3 मार्क्स के सिनोनिम आते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता सकता हूँ। बुक 2 में प्रोज हैं, 10 प्रोज हैं और 5 हीरोज़ हैं। तो प्रोज में से 3 मार्क्स के MCQs आएंगे। सुनने में बहुत अजीब है कि इतना बड़ा सिलेबस है मॉडर्न प्रोज का, लेकिन MCQs इसमें 3 आएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक एक मार्क्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। सेकंड है हेरोज़ में 3 आपके पास MCQs आएंगे। उसके बाद मिस्टर चिप्स के चैप्टर में सबसे ज़्यादा 18 चैप्टर जो है उसमें से 4 जो है MCQs आएंगे। अब हम सेकंड नंबर प्रेपोजिशन पे आते हैं। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ प्रेपोजिशन क्या है। ये एक ऑब्जेक्टिव की दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हमने प्रूव करनी होती है प्रेपोजिशन। ये चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद करेक्शन आ जाती है। आपके पास एक सिंटेक्स लिखा हुआ आएगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, यानी गलत होगा, उसको आपने दुरुस्त करना होगा। 4 पार्ट दिए गए होंगे, ये 5 नंबर का MCQs आएंगे, उसको आपने दुरुस्त करेक्शन करना होगा। तो ये जो 20 मार्क्स सब्जेक्टिव में मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव तरफ। सेक्शन 1 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 80 मार्क्स का पेपर जो सब्जेक्टिव में होता है, इसको आपने अगर 80 मार्क्स हासिल करने हैं तो इसको बहुत एग्जैक्टिव तरीके से करना होगा।
तो सबसे पहले हमारे पास प्रोज आते हैं। प्रोज में यानी कि जो हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे तो 2 नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे यानी कि 15 आएंगे। उनमें से हमने 8 आएंगे, उनमें से चॉइस होती हैं, हमने 6 करने होते हैं। तो उसमें से 12 नंबर का प्रोज में से आएगा। उसके बाद है हेरोज़। हेरोज़ में भी 6 आएंगे। इसके भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो इसमें से 12 आएंगे। तो मिस्टर चिप्स में से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 2 मार्क्स का होगा, तो ये 16 नंबर हो गए। तो यहाँ से आपके जो मार्क्स बन गए 12 + 12 24, 6 30, 40 नंबर का जो पोर्शन है वो जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सेक्शन 1। और ऑब्जेक्टिव में तकरीबन 60 नंबर का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। और आपने याद रखना है कि ये जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो उनकी क्वेश्चन की वेटेज के लिहाज से करने हैं। यानी कि आपने अगर एक क्वेश्चन आए तो पूरा सफ़र नहीं भर देना, इसलिए आपका टाइम शॉर्ट होता है। यानी कि दूसरे ऐसे राइटिंग जो होते हैं इनको लॉन्ग करके लिखना होता है, इसलिए लिखा भी होता है पेपर में 1-2 लाइंस इन क्वेश्चन मोर देन, इससे मोर देन नहीं लिखनी होती। तो इसके बाद सेक्शन 2 की तरफ आते हैं। सेक्शन 2 में ऐसे राइटिंग होते हैं। ऐसे राइटिंग में 1 2 3 4 यानी कि 4 आपको ऐसे राइटिंग दिए जाते हैं, उसमें से आपने 1 करना होता है। और ये इसमें 3 चॉइस होती हैं आपके पास। और ये 15 मार्क्स का ऐसे आपको पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से हैं ये भी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह, तो वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट यानी कि 25 हैं, उनमें से अगर आप 10-15 भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 4 आने हैं तो पहले 15 में से कोई तो एक आएगा। यानी कि माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, साइंस एंड ह्यूमन्स, ऐसे जो वगैरह वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एडियम्स आते हैं। एडियम्स ये भी आपके पास जो होते हैं। उसके बाद एडियम्स हमारे पास 10 नंबर के आएंगे, यानी कि जो पेयर ऑफ वर्ड पहले सेकेंडरी में पूछे जाते हैं, तो ये 10 मार्क्स के आएंगे। 5 पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक होगा, 10 मार्क्स। इसके बाद ट्रांसलेशन ऑन सीन ट्रांसलेशन आपसे पूछी जाएगी, यानी कि ये इसको याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी चैनल पे इस वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये 15 मार्क्स की रहती हैं। तो ये थी हमारे मार्क्स की डिवीज़न। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दियो। इस एक दफ़ा मैं आपको पूरा इसका दिखा देता हूँ, ये देखें जी। सबसे पहले सेकेंड ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न, पहले हमने सिलेबस की डिस्कस की। बुक 2 में 10 प्रोज, ये सारा कुछ आप नोट कर लें, ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको पूरे सफ़े की वीडियो दिखा देता हूँ, ये देख लें जी। तो ये हमारा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो ये देख लें जी, सारा सिलेबस पेपर पैटर्न की डिस्कस होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।